ऐसा कुछ खास था नहीं, ऐसा कुछ खास है नहीं। लो बैकग्राउंड से हो, चीप मेंटालिटी है, सोचती भी नहीं हो कुछ भी बोलने से पहले। जब देखो अपने लिए ही सोचती हो। पता नहीं ऐसा क्या देखा मैंने और क्यों शादी कर ली। कुछ ऐसे ही शब्दों का सामना वो सभी स्त्री, वो सभी औरतें अपने जीवन में निरंतर करती रहती हैं, जिनको लव मैरिज के बाद का जीवन भुगतना पड़ता है, यानी कि झेलना पड़ता है। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा, शांति वेलनेस सेंटर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों लव मैरिज करना आज के जीवन में बहुत बड़ा संकट का एक टॉपिक बन गया है। एक ऐसा ही केस मेरे पास आया था, जब जो सब्जेक्ट है, यानी कि XYZ कोई भी सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, वो अपने जीवन में ना अपने इस निर्णय के ऊपर, यानी कि जो डिसीज़न लव मैरिज का लिया था, पछताने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं बचा। क्योंकि उसको पल पल उसका जो हस्बैंड है वो इन्हीं सब क्रिटिसाइज, ऐसे ही अपशब्दों से उसके जीवन को बर्बाद करता रहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम ऐसी हो, तो मैं शायद शादी तो क्या, तुम्हें देखता तक भी नहीं। तुमसे बात तो करना बहुत ही दूर की बात है, तुम्हें तो मैं कैसे झेल रहा हूँ मैं ही बता सकता हूँ। बहुत हिम्मत करती हैं ऐसी लड़कियाँ जो उस व्यक्ति के साथ फिर भी जीती हैं, अपने उस डिसीज़न को सोचकर आगे बढ़ती हैं लाइफ में। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, लव मैरिज सभी करते हैं। लेकिन आपको ना उस पर्सन के बारे में ना एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि जब हम शादी से पहले का जीवन व्यतीत करते हैं उसी आदमी के साथ जिसके साथ हम शादी के बाद का जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ ही जाता है। अगर हम रिसर्च के ऊपर जाएँ तो बहुत से कम केसेस ऐसे देखने में आए हैं, जो व्यक्ति लव मैरिज के समय, यानी कि शादी से पहले का जो समय होता है, वो उसी प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं आफ्टर मैरिज। लेकिन 80% लोग, यानी कि ये तो बात है कि 90% लोग हैं जो रिमेन रहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को वैसे के वैसे ही रखते हैं। लेकिन 80% लोग ऐसे होते हैं जो बदलते हैं, अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को ज़रूर बदलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे बदलने से मेरे पार्टनर के अंदर थोड़ी बहुत भी खुशी या फिर कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो बदलाव बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंक्लूज़न है, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से टॉपिक आ गया। ये भी टॉपिक हमारे काउंसलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम रिलेशनशिप की काउंसलिंग करते हैं कि क्यों यार लव मैरिज करने के बाद मैं पछता रहा हूँ या फिर पछता रही हूँ। ऐसा क्या देखा था इसमें मैंने जो अब इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम शादी से पहले किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी पर्सन से मिलते हैं, तो वो सिर्फ 1 या 2 घंटे का मिलना होता है। उसमें हम किसी के जीवन को नहीं पढ़ सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है शादी के बाद के जीवन के, जो भी हम पल उस व्यक्ति के साथ स्पेंड करते हैं। तो जो भी डिसीज़न आपने लिया है सोच समझ के लीजिए। और मैं तो जब भी काउंसलिंग करती हूँ तो मैं बिल्कुल स्ट्रांगली बोलती हूँ, समय दीजिए, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत होने दीजिए। यानी कि जीवन मत बर्बाद कीजिए। 7-8 साल या फिर 15 साल या फिर 16 साल अगर कोई व्यक्ति नहीं बदल पाया, तो वो आगे भी नहीं बदलेगा। बहुत से लोग समाज के खातिर या फिर अपने बच्चों के खातिर या फिर अपने व्यक्तित्व के खातिर उसी व्यक्ति के साथ अपने जीवन को झेलते रहते हैं, भुगतते रहते हैं, लेकिन अंत में कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए अपनी आंखें खोलिए, जो आपने डिसीज़न लिया है, अगर आपको लगता है इसमें कुछ गलत है, तो आपको उस रिश्ते के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। अपनी भावनाओं को तवज्जो दीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। और अगर आप उस रिलेशनशिप में घुटन महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर बाहर निकलिए। क्योंकि जब तक आप कुछ भी डिसीज़न स्ट्रांगली नहीं लेंगे, सामने वाला बंदा आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जो व्यक्ति ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता। नमस्कार।